जन्नत से उतारा गया एक खाना, मन वसली। नाज़रीन, मन वसली की हकीकत क्या थी और ये किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मन वसली जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से ही पैदा की थीं? मन वसली में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था? बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामात की बरसात बरसाई? इसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में क्यों पड़ गए? इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं आज की वीडियो में। नाज़रीन, बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रासत पर नहीं आई और अल्लाह की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। कुरान मजीद में सूरत बकरा एक आयत में इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन वसली उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और इन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपने जानवरों पर जुल्म करते थे। जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालका से जंग करके मुल्क शाम को आज़ाद करो, क्योंकि ये कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी। इसके बावजूद इन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और इस नाफरमानी की ये सज़ा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वहीं मौजूद होते। इस जगह को मैदान तिया यानी भटकने फिरने की जगह कहा जाता है। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ फरमा थे। मैदान तिया में होने वाली अताएं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने इस मैदान में बेशुमार इनामात और अताएं नाजिल फरमाई। नाज़रीन, बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के इलासा रोजाना आसमान से 2 खाने उतरते, जिन्हें मन वसली कहा गया। मन वसली के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं, जिनके बारे में सही कौल ये है कि ये तिरन जबीन की तरह एक मीठी चीज थी जो रोजाना सुबह सादिक से लेकर तलू आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक हिस्सा यानी तकरीबन 4 किलो बकदर उतरती और लोग इसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक मन वसली से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्क़त और काश्तकारी के बगैर अता करके इन पर एहसान फरमाया। और सलवी के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा, और इसके बारे में एक कौल ये भी है कि ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये भी है कि जनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन वसली उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और इन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानवरों पर जुल्म करते थे। कोही तूर का एक सफ़ेद पत्थर इनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा इस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए इस पत्थर में से बाहर चश्मे जारी हो जाते। ये वही आसा था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था, और अल्लाह ताला ने इस आसा को एक अज़दहा बना दिया था। इसी आसा की बरकत से इस पत्थर से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह ताला जारी फरमा देता। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर इतनी अनायतें की कि इनके बाल और नाखून तक न बढ़ते थे, ना इनके कपड़े फटते और ना ही मैले होते। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मन एक मीठी चीज़ थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज़ खा खा कर तंग आ गए तो इन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद इनके लिए सलवा उतारा गया जो एक भुना हुआ छोटा परिंदा था। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस परिंदे के हवाले से लिखा है कि ये तीतर था और बाज़ ने लिखा था कि बटेर था। मन वसली के हवाले से रिवायत में आता है कि ये एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नाफरमानी की सज़ा दी
چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعے کے کل کے لیے بچا کر رکھا جائے کہ ہفتے کو من وصلی نازل نہیں ہوتا تھا، بعض ضعیف القتال لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من وصلی نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت خراب ہوتا۔ ناظرین، گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب تو نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کی کہ ہمیں زمین کی پیداوار میں سے جو چیزیں عطا فرمائے گا وہ بہتر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے کہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔